अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब हम इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या मौजूद है, डिफरेंट शेल मौजूद है। अब इसी शेल में जब मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है। So this distribution of electron is actually known as the electronic configuration। यानी मैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज करूंगा इसमें कि इस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या इस शेल में या इस शेल में या इस शेल में। यानी इस फर्स्ट शेल को हम एक नाम देते हैं के शेल, सेकंड शेल को हम एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल को हम एन कहते हैं और लास्ट वन यानी एन को हम लास्ट वन को हम क्या कहते हैं, एन शेल। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी एम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस चीज को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जब मैं इसी न्यूक्लियस के अराउंड इसी शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसको मैं क्या कहता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं दोबारा अपने डिफिनीशन की तरफ आऊंगा कि किस तरह मैं इलेक्ट्रॉन को इसी डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसके लिए एक फार्मूला है नाउन एज द 2n²। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम के शेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में, एम शेल में और एन शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। सबसे पहले हम के शेल देखते हैं। याद रखिए बेटा इससे पहले कि फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा शेल है, एन, के। के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी, चूंकि यह हमारे पास फर्स्ट शेल है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, चूंकि ये पहले नंबर पे आता है इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह ये सेकंड पे आता है तो इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। m हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है तो इसके लिए वैल्यू 3 होगी और n के लिए हमारे पास 4 होगी और इसी तरह सो ऑन चलते जाए। हमारे पास सबसे पहले है के शेल। अब के शेल को हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इस के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है नाउन एज द 2n²। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम देखेंगे कि के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने यहाँ पर वही फार्मूला लिख दिया 2n²। अब यहाँ पर हम किस शेल को फाइंड कर रहे हैं, आपने n की जगह उसी शेल को लिखना है। मैं फाइंड कर रहा हूं के शेल को, n की जगह मैंने लिख दिया के² अपनी जगह पर आ गया। अब k के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है बेटा, k के लिए n की वैल्यू 1 है। मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, यानी पुटिंग वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दिया, स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। अब इस n² का मतलब ये है कि इसी 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 1 जा 1, इससे हमारे पास आएगा। अब 2 अपनी जगह पर आएगा और इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। ये 1 किस तरह आया मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब 2 अपनी जगह पर आएगा, इससे हमारे पास 1 आएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 जा तो इससे हमारे पास 2 आता है। तो अब मुझे पता चल गया कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं।
अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन अरेंज किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो मैंने लिख दिया नंबर। अगर मैं इसी तरह लिख दूं तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इस शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास आ सकते हैं। अब हम एल शेल में देखते हैं, सो हम फाइंड करेंगे एल शेल को। वही फार्मूला मैंने लिख दिया 2n²। अब यहाँ पर मैं कौन सा शेल को फाइंड करना चाहता हूँ? एल शेल को। तो मैंने इस n की जगह l लिख दिया। वहां पर जाए, l में हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 2 है। सो इसी l की जगह मैंने लिख दिया 2। अब इस 2 का मतलब है, 2² का मतलब ये है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। सो हमारे पास इससे आता है 2 2 4। तो इससे हमारे पास 4 आ गया। इस 2 के स्क्वायर से 2 अपनी जगह पर आएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे हमारे पास क्या आएगा? 2 4 8। तो इससे हमारे पास 8 आता है। अब मुझे पता चल गया कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी अगर आप इसी तरह ड्रा करें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे पास इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास मैक्सिमम आ सकते हैं। कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। 8 से ज्यादा, यानी इस शेल में हमारे पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसके बाद हम एम शेल में देखते हैं कि एम में हमारे पास क्या होगा। सो वही फार्मूला मैंने लिख दिया 2n²। 2n² मैंने लिख दिया। अब मैं कौन से शेल को फाइंड कर रहा हूँ? एम शेल को। तो मैंने लिख दिया एम शेल। अब हमारे पास 2 है, तो m की जगह हमारे पास m के साथ हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो मैंने लिख दिया 3। सब इसका मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास 9 आएगा। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 9। अब इस 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ तो इससे हमारे पास 18 आएगा। सो अब मुझे पता चल गया कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास आ सकता है। ये स्ट्रक्चर आप खुद ड्रा कर ले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर हम n शेल को फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने वही फार्मूला लिख दिया 2n²। अब इस n की जगह मैं लिख दूंगा ये वाला n, चूंकि मैं इस शेल को फाइंड करना चाहता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो n लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n की वैल्यू हमारे पास है 4। सो मैंने इसी n की जगह लिख दिया 4। अब इस 4² का मतलब ये कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास आता है 16। मैंने लिख दिया 16। इस 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास क्या बनता है? 32। अब मुझे पता चल गया कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसी तरह आप चलते जाए हमारे पास होगा। सो दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया, ये हमारे पास क्या है? शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को इसी शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया कि इस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस शेल में और इस शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, अरेंज किया। इस अरेंजमेंट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।